शिफ हमारे साथ माहिर कानून फैसल चौधरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब, आज इमरान खान साहब का जो बयान हल्फी था उसको मंजूर कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और जो तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस है उसको खारिज कर दिया गया। यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग, किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैंने तो प्रकाश अब्बासी साहब के शो पे भी बड़ा पहले भी कह दिया था, देखिए अदालत एक ऐसा मुकाम होती है जिससे अपने अल्फाज वापस लेने से किसी का कद कम नहीं होता, बहुत बढ़ जाता है। इमरान खान साहब का जो कॉन्डक्ट हुआ, जिस तरह से वो सेशन कोर्ट में भी गए जेब बीबी की अदालत में, और फिर जिस तरह से जजेस के सामने उन्होंने खड़ा होकर एक बात की, इससे देखिए कोर्ट का कोई मतमा नजर कंटेम्प्ट केसेस में 99% केसेस में सिर्फ एक एहसास दिलाना होता है, एक मैसेज कन्वे करना होता है। और पिछली तारीख हमारी अच्छी नहीं थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा को कंटेम्प्ट नोटिस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो गया। इमरान खान साहब ने एक बड़ा बावकार अंदाज जो है अपनाया, उन्होंने खड़े होकर जजेस की तकरीम की, उनकी अपने जो गलत सा वहां पे भी माजरत जो है वो की, और देखिए सेशन कोर्ट में जाके भी उन्होंने बिल्कुल वहां पे मैं भी मौजूद था जो किया। इससे अदालतों का वकार बढ़ता है, इससे लोगों की नजर में, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, उनके कॉन्डक्ट का एक मैसेज जाती है नीचे तक, तो वहां से अदालतों के वकार में इजाफा होता है। और अदालत ने भी बड़ा बावकार अंदाज इख्तियार किया है आज, और इसी तरह से अदालतों के फैसलों पे, अच्छे फैसले अदालतों के वकार का बायस बनते हैं, और बड़े लीडरों की अदालतों की तकरीम करने से उनकी इज्जत भी बढ़ती है। इमरान खान ने मिसाइल कायम की है, मैं बहुत सराहता हूँ इमरान खान साहब के कॉन्डक्ट को भी, और उन्होंने बिल्कुल इगोइस्टिक नहीं हुए जिस तरह के बाज मीडिया पे ये चलाया गया। उन्होंने आके अदालत की तकरीम की, इससे इदारे मजबूत होंगे, इससे उनकी भी अपनी इज्जत बढ़ी है, बहुत बड़ी है इमरान खान साहब की इज्जत। और ये एक मामला जो बिला वजह आ गया था वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो एक अदालत और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान फ्रिक्शन का जो एक तासुर था वो खत्म हो गया। ये बहुत ही खुशाइन बात है, मैं बतौर वकील बहुत खुश हूँ इस चीज से, और बहुत इत्मीनान हुआ है। और जिस तरह से काशी साहब ने भी कहा, जो हमारे सबसे बड़े सीनियर और सैयद वकला ने, मखदूम अली खान साहब और मीर मलिक साहब ने जो इसमें अपनी सबमिशंस दी कोर्ट के सामने, वो भी बहुत ही उनको सराहा जाना बहुत जरूरी है। यही एक कॉन्डक्ट होता है बड़े लोगों का, बड़े वकला का, और इससे एक मजबूती आती है। मुल्क में भी जितनी फ्रिक्शन कम हो हम सब के लिए बेहतर है। आज मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है कि ये मामला खुश असलूबी से जो है पाया तकमील को पहुंचा। और फैसल साहब ये भी बताइएगा कि इमरान खान पर मुख्तलिफ केसेस हैं, खुद वो टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन पर तकरीबन 24 FIR हैं, फिर हमने देखा कि उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी होते हैं। तो आज ये तौहीन अदालत का शो कॉज खारिज होना कितना बड़ा रिलीफ होगा इमरान खान के लिए? ये काफी बड़ा रिलीफ है जी। देखिए, अगर उन 24 में से कोई केस अगर मैं समझता हूँ कि जिसकी कोई थी, वो सिर्फ ये था, बाकी तब तमाम केसेस मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, कंस्टिट्यूशन है, उनका कोई मेरिट नहीं है, उन पे किसी किस्म का कोई ये एक तासुर ऐसा चला गया। हालांकि इमरान खान साहब का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने वो लीगल एक्शन की बात कर रहे थे। बाहर लीगल एक्शन या एक्शन अदालतों के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, सबको बरतनी चाहिए। और एक ये जो था, ये एक मामला आज पेश उसलूबी से गया। बाकी जितने भी हुकूमत ने केस बनाए जिसमें वारंट इशू किए गए हैं, जिसमें वो किए गए हैं, वारंट वाला केस बाय द वे आज की जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के बाद आइन के तहत वो मुकदमा जो है मेरी नजर में आर्टिकल 13 और सेक्शन 409 CRPC के तहत वो मुकदमा जिसपे वारंट के लिए वो नहीं चल सकता। अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं कि जो गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जमानत कबल गिरफ्तारी इसी केस में दी गई है, अब ये मुकदमा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा? उसकी जी देखिए, उसकी बुनियाद ये होती है कि किसी एक इल्जाम के तहत 2 दफा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 13 है और क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 409 है। उसमें उसके तहत किसी भी शख्स को 2 बार प्रोसिक्यूट या सजा नहीं दी जा सकती। लिहाजा ये क्योंकि आज ये मामला खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हो गया है, लिहाजा वो जो मुकदमा जिसमें कल जमानत हुई थी और वारंट इशू करके हुकूमत ने एक जो है वो खामखा का एक कहानी जो वो इशू की, वो मेरी ओपिनियन में खत्म हो जाएगा और वो नहीं चल सकेगा। बिकॉज आज 5 जजेस के
हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेशन कोर्ट में वो जो मुकदमा है उसका कोई जवाब नजर नहीं है। और फैसल, एज लॉ एक्सपर्ट, आप क्या कहेंगे वो टर्निंग पॉइंट क्या था खान साहब के? कौन से बयान हल्फी की बात करें या जो वो जज ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंचे जिसके बायस आज उन्हें रिलीफ मिला? अदालत ने कहा कि वो उनके रवैये और उनके अल्फाज और माफी से मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि जब खान साहब को मौका दिया अदालत ने, अगर पहली दो पेशी पे मौका देता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ये मामला पहले ही खत्म हो जाता। जैसे उन्होंने मौका दिया, फिर खान साहब ने बहुत बड़े पन का मुजाहरा किया कि अदालत की हदायत का इंतजार नहीं किया और वो जज साहबा के पास खुद चले गए और वहां पे गई। ये सारी चीजें जो है इकट्ठी होके जज साहबान को एक, और ना सिर्फ हाईकोर्ट का, नीचे वाले जो जज साहबान है उनका भी बड़ा एतमाद बहाल होगा, उनका भी मोराल अप होगा और वो भी अपनी जो दानिश में जो है अपनी अपनी जो प्राइस की इंजाम दही में मैं समझता हूँ कि ज्यादा तंदही से काम करेंगे, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकली शख्सियत जो है वो किसी की तकरीम करते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें इकट्ठे होके एक अच्छा तासुर गया और बहुत ही खुश आइंदा यकीनन एक अच्छा तासुर गया। उसकी वजह से हम ये फैसला भी देख रहे हैं। फैसल चौधरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया आपका।